हे फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे कि यूएस ईरान की ये जो प्रपोज्ड पीस डील है, इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा और अल्टीमेटली इंडियन स्टॉक मार्केट के पे क्या होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ड्यूरेबल यूएस ईरान पीस डील। ये अगर होती है ड्यूरेबल, मतलब ये सस्टेन करेगी आगे जाके, तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इसका मेजर रीजन है बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे चले जाना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन का नंबर नीचे चले जाना और ऑटोमेटिकली रुपी को उसकी वजह से सपोर्ट मिलना, क्योंकि इंपोर्ट बिल अगर हमारा कम हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा कम होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव। बट ये जो भी एग्रीमेंट की बातें चल रही है, ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है, ठीक है। क्योंकि ये साइन कब होने वाली है डील? ये साइन होने वाली है 19 जून 2026 को। तो तब तक मतलब वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, और उसके बीच में ये नैरेटिव वॉर जो है वो कंटिन्यू चल सकता है। बट इमीडिएट मार्केट रिएक्शन कैसा रहा? तो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस वेंट डाउन बाय 4 to 4.5%। सो अराउंड $83 पर बैरल तक वो नीचे आ चुके हैं, विच इज लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 2026। निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो या स्मॉल कैप इंडेक्स हो, अराउंड 1 to 1.5% तक ये सारे इंडाइसेस ऊपर चले गए हैं आज। दैट इज अ रियली पॉजिटिव साइन। और सबसे इंपॉर्टेंट, रुपी अप्रिशिएट हुआ है बाय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 पैसे से। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स। और अगर हम इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड की बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज ऑल्सो एट द लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 25, मार्च मतलब 25 मार्च। ओके, सो दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स। तो अब ये इंडियन इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा लोअर ऑयल इंपोर्ट बिल। सो इंडिया एक मेजर क्रूड इंपोर्टर है। ऑलमोस्ट 80% प्लस जो नीड्स है हमारी क्रूड ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें अराउंड 45 to 50% ऑफ क्रूड सप्लाईज जो है वो हम वेस्ट एशिया से सोर्स करते हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना, री ओपन होना, ये हमारे लिए काफी अच्छा है बिकॉज इट विल रिड्यूस सप्लाई एंड फ्राइट रिस्क्स। सो अगर एक सस्टेन लेवल पे $10 पर बैरल का डिक्लाइन क्रूड ऑयल प्राइसेस में होता है, सो देन इंडिया का जो नेट इंपोर्ट बिल है वो रफली $13 to 14 बिलियन से कम हो जाता है। करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो अराउंड 0.3% से ऑफ जीडीपी से इंप्रूव हो जाता है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी, लोअर इंपोर्ट बिल होगा तो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी इंडिया में लोअर रह सकते हैं, क्योंकि चीपर क्रूड जो है वो फ्यूल की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, केमिकल्स कॉस्ट, एग्रीकल्चरल के लिए जो पैसा लगता है, वो सारे बजट्स वो यहाँ पे नीचे ला सकता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो 10% डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस could reduce the WPI inflation by almost 80 to 100 basis points and CPI inflation by almost 20 to 30 basis points। आज WPI इन्फ्लेशन का नंबर आ चुका है एंड द नंबर फॉर द मंथ ऑफ मे इज 9.68%, विच इज रियली वेरी हाई। हमने हमेशा देखा है कि जब WPI इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, उसके बाद उसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट 1 2 3 महीने के बाद हम CPI इन्फ्लेशन में देखते हैं। सो दैट इज नॉट पॉजिटिव। बट अगर यहां पे ये डील हो जाती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, देन WPI नंबर्स भी यहां पे कूल ऑफ हो सकते हैं। सो इसीलिए आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच कि सही में ये डील, अगर ड्यूरेबल डील अगर यहां पे हो जाती है, तो दैट इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। तीसरा जो इंपैक्ट है, अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट हम देखते हैं, तो ये पॉजिटिव, इट विल बी रियली पॉजिटिव फॉर रूपी। क्योंकि अगर डॉलर डिमांड लोअर रहेगी फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो ऑटोमेटिकली रूपी विल अप्रिशिएट, या फिर एटलीस्ट इट विल नॉट डिप्रिशिएट द वे इट वाज डिप्रिशिएटिंग। सो स्मॉलर ट्रेड डेफिसिट्स होंगे उसकी वजह से, अगर मतलब ये डील हो जाती है तो। एंड इंप्रूव्ड फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे हो सकता है। अभी जो सबड्यूड कॉन्फिडेंस है इंडिया पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ आवर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। सो वंस दैट टर्न्स अप, सो देन ऑटोमेटिकली आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वहां पे बढ़ सकता है एंड वी कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर फ्लोज फ्रॉम देम। सो
आई थिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ ऑयल और अलाइड प्रोडक्ट्स, सो उस हिसाब से जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के नंबर से वो काफी ज्यादा यहाँ पे लोअर हो सकते हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट रुपी। अ स्टेबल रुपी में ऑल्सो हेल्प मॉडरेट हेवी एफपीआई सेलिंग जो हो रही है सिंस आई थिंक लास्ट ईयर 2025 कैलेंडर ईयर, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 1.87 लाख करोड़ रुपीज लास्ट ईयर हुए थे। और अब भी ये साल भी ऑलमोस्ट नहीं, लास्ट ईयर 1.61 लाख करोड़ रुपीस आउटफ्लोज हुए थे। इस साल अराउंड 2.87 लाख करोड़ रुपीस इन द फर्स्ट 5 मंथ्स एंड 15 डेज में हुए हैं। तो दैट इज, अगर मतलब स्ट्रांग रुपी कैन सपोर्ट कि भाई ये एफपीआई के आउटफ्लोज वगैरह भी थोड़े से उसकी वजह से कंट्रोल हो सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू आरबीआई, सो इट विल डेफिनेटली, अगर ये डील हो जाती है तो आरबीआई के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी? बिकॉज लोअर ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन एंड सॉफ्टर बॉन्ड यील्ड्स गिव द आरबीआई ग्रेटर रूम। और ये ग्रेटर रूम किस चीज के लिए देता है आरबीआई को? ये सारी चीजें, एक तो मतलब आरबीआई कैन मेंटेन सपोर्टिव लिक्विडिटी, RBI can consider rate cuts also, so that is definitely going to support the growth. Then RBI can avoid aggressive currency intervention, कि भाई अगर वहां से अगर हमारा इंपोर्ट बिल थोड़ा कंट्रोल में आ गया तो रुपी को सपोर्ट करने के लिए अननेसेसरी इंटरवेंशन आरबीआई को करने नहीं पड़ेंगे। आरबीआई कैन सपोर्ट क्रेडिट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो रादर देन फोकसिंग ऑन रुपी मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, तो वहां आरबीआई कैन फोकस मोर ऑन की क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए, लोन्स की ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है ये डील की वजह से अच्छा हमारे लिए? वो हो सकता है फिजिकल रिलीफ। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहेंगे, गैस प्राइसेस नीचे रहेंगे, तो गवर्नमेंट पे जो अभी करंटली प्रेशर है अबाउट एलपीजी सब्सिडीज या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडीज या फिर फ्यूल रिलेटेड कॉम्पनसेशन टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो ये सपोर्ट उनको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। दैट विल गिव अ फिजिकल रिलीफ टू द गवर्नमेंट बजट। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आई थिंक दैट आर गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर आवर इकोनॉमी। अब थोड़ा सा मार्केट स्पेसिफिक बात करते हैं, या फिर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये डील काफी पॉजिटिव हो सकती है। कंपनीज लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनके लिए ये मतलब ऑयल के प्राइसेस नीचे जाना काफी पॉजिटिव होता है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट भी कुछ कॉस्ट बेयर कर रही है और कुछ कॉस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर आल्सो बेयरिंग। सो दैट्स व्हाई अगर यहां क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द डील, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। एयरलाइंस में जैसे कि इंडिगो जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है। पेंट्स में जहां पे ऑयल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। टायर्स कंपनीज में भी क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, एमआरएफ, अपोलो वगैरह जो कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। केमिकल्स एंड प्लास्टिक कंपनीज के लिए जहां पे लोअर क्रूड बेस्ड इनपुट कॉस्ट अगर हो जाएगी तो उनके लिए पॉजिटिव होगा। सीमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ लोअर फ्राइट एंड एनर्जी कॉस्ट। बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए लोअर इन्फ्लेशन एंड यील्ड्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जो है वो यहाँ पे नीचे जा सकती है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग। देन आई थिंक अंडर परफॉर्मर्स भी यहाँ पे कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे कि ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, जो क्रूड रियलाइजेशन अगर आउटलुक यहाँ पे लोअर हो जाता है तो डेफिनेटली इनके लिए नेगेटिव होगा। ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए भी ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है। आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए ये डील, मतलब रुपी का अप्रिशिएट होना या रुपी का बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट ना होना, ये उनके लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। एंड सेंटिमेंट से डिफेंस स्टॉक्स पे भी प्रेशर आ सकता है। नॉर्मली जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा नजर आते हैं, कुछ टेंशंस नजर आते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी अच्छा करता है। बट पीस डील, ये पीस ये वर्ड डिफेंस स्टॉक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, बिकॉज जितने रिस्क ज्यादा है उतना या अनसर्टेनिटी ज्यादा है जियोपॉलिटिकल, उतना डिफेंस स्टॉक्स के लिए नॉर्मली हम ज्यादा बेनिफिट देखते हैं। सो एक चीज हमने ये देखना, एक इंपॉर्टेंट रिस्क को भी समझना जरूरी है दोस्तों, कि ये इनिशियल फ्रेमवर्क में है ये सारी डिस्कशंस, इट इज नॉट येट अ फुल्ली इंप्लीमेंटेड सेटलमेंट। ओके, सो इसके बाद माइन क्लियरेंसेस होंगे, जो माइंस उन्होंने बिछाई हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वो उनको क्लियर करने होंगे ईरान को। देन शिपिंग इंश्योरेंस, उस पर डिस्कशंस होंगे, उसके रेट्स वगैरह फाइनलाइज होना, एक्चुअल रिस्क असेसमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट। वेसल मूवमेंट थ्रू हॉर्मुज, दैट्स वाई ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा टाइम ले सकती है। प्लस न्यूक्लियर निगोसिएशंस या फिर सैंक्शंस रिलीफ, ये जो डिस्कशंस है ये दे आर गोइंग टू फॉलो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 60 डेज। ओके, तो मतलब
एक चीज अच्छी है कि भाई ये वो दोनों ने बोला है। लास्ट टाइम कैसे चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता था कि हाँ हम नजदीक है डील के, वो ईरान बोलता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार दोनों ने ये बोला है कि भाई हाँ मतलब डील हो रही है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। और इसीलिए आई थिंक आज मार्केट्स ने भी काफी पॉजिटिव रिएक्शन इसको दिया है। डोमेस्टिक साइक्लिकल्स हो या फिर बैंक्स हो या क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स हो, उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। बट आई थिंक जो एक सस्टेन्ड री रेटिंग होगी ना, वो दैट विल डिपेंड मेजरली कि जब तक हम क्रूड ऑयल प्राइसेस को फिर से एक बार $80 पर बैरल के नीचे या फिर $70 पर बैरल के नीचे जब तक नहीं देखते हैं, तब तक मतलब हम मतलब अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म हमने ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। बट अगर आप आपकी फाइनेंशियल प्लान्स फॉलो कर रहे हो, गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। investedna.in को विजिट कीजिएगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, one-on-one financial planning, so you can always get in touch with us. Our contact details are available on our website investedna.in. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।